नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में गायत्री उपासना और साधना। उपासना शरीर है और साधना प्राण। उपासना चिंगारी है, साधना ईंधन। उपासना संकल्प है, साधना साहस। उपासना ज्ञान है, साधना कर्म। उपासना उपकरण है, साधना कौशल। उपासना बाण है, साधना धनुष। एक के बिना दूसरे को प्रखर और फलित होने का अवसर नहीं मिलता। उपासना थोड़े श्रम और थोड़े समय में संपन्न हो जाती है, किंतु साधना में चिंतन और चरित्र के क्षेत्र में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों से जूझने और हटाने का काम ही नहीं करना पड़ता। उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों को जमाने का उससे भी अधिक कष्टसाध्य कार्य भी करना पड़ता है। इस उन्मूलन और आरोपण के दोहरे प्रयोजन को पूरा करना प्रायः वैसा ही जैसा भगवान परशुराम के फरसा और फावड़ा चलाने के दोहरे पराक्रम का परिचय देना। उन्होंने झंखाड़ काटे हटाए और उद्यान लगाए थे। इसी पराक्रम का परिचय हर साधक को अपने जीवन क्षेत्र में देना पड़ता है। इससे कम में काम चलता नहीं और इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साधना स्वास्थ्य है और उपासना सज्जा। स्वास्थ्य सही होना अनिवार्य है। सज्जा को ऐच्छिक भी माना जा सकता है। उसे आवश्यक समझ लेने से काम चल जाएगा, किंतु साधना के बिना तो आत्मिक प्रगति की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। लाखों पूजा पारायण इस तथ्य के साक्षी हैं कि साधना से विरत रहने के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। सिद्धियां सुनिश्चित हैं, वे साधकों के लिए सुरक्षित हैं। अनादिकाल से लेकर अब तक के सभी सच्चे साधकों द्वारा सिद्धियां पाने की सच्चाई का पर्यवेक्षण करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा है कि उपासनाओं का विधान और प्रकार भिन्न भिन्न रहने पर भी सभी साधकों को अपने चिंतन को उदात्त और चरित्र को उदार बनाना पड़ा है। व्यक्तित्व के परिष्कार और उदार लोक मंगल को अपनी प्रधान आकांक्षा मानकर चलने वाले और इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करने वाले ही अपनी पात्रता इस स्तर तक पहुंचा सके हैं जिस पर अंतरिक्ष से अनायासी दिव्य अनुदान बरसते हैं। ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमती है, खाई खड्डों में नहीं। वर्षा का जल नदी सरोवरों में भरता है, टीलों पर जमा होने का उपक्रम बनता ही नहीं। मंत्र सिद्धि के लिए योगी जैसी मनोभूमि और तपस्वी जैसी कार्य पद्धति अपनानी होती है। दुष्ट चिंतन और भ्रष्ट चरित्र का भारी लदान लादकर आत्मिक प्रगति की लंबी छलांग लगा सकना कठिन है। कुतूहल करना और जादू दिखाना ही अभिष्ट हो तो मूर्खों को बहकाने वाले धूर्तों की सर्वत्र भरमार पाई जा सकती है। छिटपुट पूजा विधानों में लंबे चौड़े चमत्कार बताने वालों की कमी नहीं। सस्ती लूट के लालची वहां भीड़ लगाए भी रहते हैं। जब तक संसार में सस्ते मोल में बहुत पाने की लिप्सा जीवित रहेगी, तब तक गोरख धंधा भी चलता रहेगा, जो इन दिनों आध्यात्मिक क्षेत्र पर कुहासे की भांति बेतरह छाया हुआ है। इस स्थिति में केवल विडंबना ही पलती पनपती रह सकेगी। कोई ठोस उपलब्धि किसी के हाथ लगेगी नहीं। फलतः अध्यात्म का क्षेत्र अप्रामाणिक और उपहासास्पद बनता चला जाएगा। इस दुखद दलदल में से आस्तिकता को उबारने की आवश्यकता है। इस तथ्य उजागर किया जाना चाहिए कि तत्वज्ञान और साधना विधान का समन्वय ही उन सत्परिणामों को प्रस्तुत कर सकने में समर्थ हो सकता है जिसमें अंतरंग को स्वर्ग मुक्ति का आनंद और बहिरंग की रिद्धि सिद्धि के वैभव उपलब्ध होता है। बहुमूल्य उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उसका उचित मूल्य समझने और जुटाने का प्रयत्न करना ही होगा। सस्ते शॉर्टकट का कोई तरीका न इस लोक में है और न परलोक में। सस्तेपन की तलाश अनैतिक है। उचित से कम मूल्य में प्राप्त की गई वस्तुएं चोरी की समझी जाती हैं और पता चलने पर पुलिस खरीदार की खींच कड़ोई कर सकती है। जुआ इसलिए अपराध माना गया है कि उसमें कम देकर अधिक पाने की दुरंभ संधि को प्रशय मिलता है।
अध्यात्म तत्वज्ञान का सुनियोजित विज्ञान किन्हें समुचित उपहार प्रदान करता है, इसे सिद्ध पुरुषों के द्वारा अपनाए ऋषि जीवन को देखकर भली प्रकार जाना जा सकता है। संत भक्तों को जो दैवी अनुदान प्राप्त होते रहे हैं, उसमें उनकी औपचारिकता भावुकता को स्वल्प परिणाम में श्रेय दिया जा सकता है। सफलता का मूल आधार तो उनका प्रखर व्यक्तित्व और परमार्थ परायण क्रियाकलाप ही रहा है। लोभ और मोह के कीचड़ में एड़ी से चोटी तक डूबे हुए यदि इन ऋषिकल्प लाभों को छिटपुट टन घंटों के सहारे प्राप्त करने का मनोरथ रचते हैं, तो उसे विज्ञजनों की दृष्टि में अनधिकार चेष्टा ही कहा जाएगा। ऐसे प्रयास कदाचित ही सफल होते हैं। अनैतिक उपार्जन में किसी को किसी प्रकार सफलता मिल सके तो उसके परिणाम कालांतर में कष्टकारक ही सिद्ध होते हैं। आत्मशक्ति का उपार्जन व्यक्ति के लिए भी श्रेयस्कर है और समाज के लिए भी मंगलमय। सच्ची संपदा आत्मशक्ति ही है। शारीरिक शक्ति, बुद्धि शक्ति, धन शक्ति, संग शक्ति के प्रतिफल सीमित हैं, साथ ही क्षणिक भी। चिरस्थायी, व्यापक और प्रचंड परिमाण आत्मशक्ति की ही है। इसलिए उसका उपार्जन चरम पुरुषार्थ कहा जाता है। छोटे व्यक्ति छोटी वस्तु खोजते हैं, बड़े बड़ी। छोटों की दृष्टि तात्कालिक लाभ पर केंद्रित रहती है, बड़े दूर की सोचते हैं। आत्मविकास का यही लक्षण है कि उद्देश्य ऊंचा रखा जाए। इस दृष्टि से आत्मशक्ति का उपार्जन और उसका परमार्थ प्रयोजनों में उपयोग करना ही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता ही कही जा सकती है। विभूतियों का उपार्जन ही सच्चा वैभव है। इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए उपासना के क्षेत्र में गायत्री की महत्ता अनुपम, अद्भुत और अद्वितीय है। उसके महात्म्य से शास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। ऋषियों ने अपने अनुभव से उसकी महिमा को ऐसा बताया है जिसकी तुलना में अन्य सभी उपार्जन हल्के बैठते हैं। जिन्होंने इस कल्प वृक्ष के नीचे आश्रय लिया है, जिन्होंने इस कामधेनु का दूध पिया है, उन सभी ने अपना अनुभव यही बताया है कि इस अवलंबन को पकड़ने से बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्य का और कोई आधार नहीं हो सकता। इतने पर भी एक बात दर्पण की तरह स्पष्ट है कि उपासना का साधना के साथ अविच्छिन्न संबंध है। साधना के बिना उपासना का कोई चमत्कार दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। इसलिए अनुष्ठान उपचार का महत्व स्वीकार करते हुए भी इस आवश्यकता को भी समझा जाना चाहिए कि आत्मिक प्रगति के लिए उपासनात्मक उपचारों से भी अधिक महत्व साधक द्वारा चिंतन और चरित्र में उत्कृष्टता का समावेश होने का है। मित्रों, साधना इसी को कहते हैं। जो साधक हैं उनकी उपासना फलवती हुए बिना रह नहीं सकती। इसके विपरीत जिनके जीवन क्रम में निकृष्टता और दुष्टता भरी पड़ी है, जिन्हें छल छद्म ही रुचते हैं, जिन्हें लोभ और मोह से आगे की बात कोई सोचती नहीं, जिनके लिए वासना और तृष्णा ही सब कुछ है, इन्हीं प्रयोजनों के लिए अपना श्रम, समय और मनोयोग लगाए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति निष्प्राण उपासना का प्रतिफल भी निराशा के रूप में ही पाते हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत समझने वाले जानते हैं कि आस्तिकता की सफलता के साथ आध्यात्मिकता और धार्मिकता का समावेश होने की शर्त भी जुड़ी हुई है।